गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब हम अगली क्लास लेंगे। नहीं, अभी तो रिंकोस्फेलिया बच गई थी। रिंकोस्फेलिया नहीं, हो गई थी। डायप्सिडा क्लास लेनी है मेरे को। डायप्सिडा, इसमें मैंने बताया थे दो टेम्पोरल फोसी होते हैं। टेम्पोरल बोन में दो गड्ढे होते हैं, तो डायप्सिडा बोलते हैं। दो एक साइड में होते हैं, दो टेम्पोरल फोसी इधर होते हैं, दो इधर होते हैं। जो टेम्पोरल बोन में दो गड्ढे इधर होते हैं, दो इधर होते हैं, जो तो डायप्सिडा क्लास बोलते हैं। जो उसको जो इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, एक एक स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बड़ी क्लास यही है। जो क्लास नहीं, सब क्लास, डायप्सिडा सब क्लास। तो क्लास तो ये है, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एउस, मैमेलिया, ये क्लास है। जो तो इनकी सब क्लास है। मैंने पिछले लेक्चर में करवा दिया था। डायप्सिडा के बारे में क्लासिफिकेशन कराया था मैंने, रेप्टाइल का, एनाप्सिडा, डायप्सिडा, इनकी डेफिनेशन कराई थी। जो अब डायप्सिडा क्लास लेंगे। तो डायप्सिडा क्लास में आते हैं। ये ऑर्डर आएंगे, जो रिंकोस्फेलिया, क्रोकोडाइलिया, और सिग्मोमेटा। इसमें दो आ जाएंगे, जो शोरिया, जिसको लसर्टेलिया बोल देते हैं, और ओफिडिया। ये दो सब ऑर्डर है। क्लास रेप्टिलिया क्लास के अंदर मैंने चार सब क्लास बताई थी, मैं करवा चुका हूं। एनाप्सिडा, साइनोप्सिडा, डायप्सिडा, पैराप्सिडा। डायप्सिडा सब क्लास के बारे में बता रहा हूं मैं। पहले क्लास की चार सब क्लास थी, एनाप्सिडा, डायप्सिडा, साइनोप्सिडा, पैराप्सिडा। जो डायप्सिडा सब क्लास है उसके ये ऑर्डर है, रिंकोस्फेलिया, क्रोकोडाइलिया और सिग्मोमेटा। ये कराऊंगा पहले, फिर ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा। सिग्मोमेटा में सांप और छिपकली आते हैं। जो शोरिया जो ऑर्डर है, सब ऑर्डर है, इसमें लिजार्ड आती है। जितने भी लिजार्ड या छिपकली है उनको शोरिया या लसर्टेलिया सब ऑर्डर में रखी है। और जितने भी सांप हैं, जितने भी स्नेक्स हैं, उनको ओफिडिया ग्रुप में रखेंगे हम लोग। सांप और छिपकली लास्ट में स्टडी करेंगे, ओफिडिया में। क्रोकोडाइल वगैरह स्टडी करेंगे और रिंकोस्फेलिया स्टडी करेंगे। तो मैं पहले रिंकोस्फेलिया ले रहा हूं, ऑर्डर रिंकोस्फेलिया ले रहा हूं, फिर क्रोकोडाइल ले रहा हूं, फिर मैं लिजार्ड ले लूंगा। इतने ही हो पाएंगे आज, देखता हूं कितना हो पाता है। जो तो मैं रिंकोस्फेलिया ले रहा हूं। रिंकोस्फेलिया ऑर्डर ले रहा हूं, जिसमें अभी देखते क्या आएगा। और रिंकोस्फेलिया ऑर्डर के बाद मैं लूंगा क्रोकोडाइलिया ऑर्डर, जिसमें मगरमच्छ आएंगे। फिर सिग्मोमेटा लूंगा, जिसमें लिजार्ड और स्नेक आएंगे। तो सिग्मोमेटा जो ऑर्डर है उसके दो सब ऑर्डर है, एक में लिजार्ड है, एक में स्नेक है। जो तो रिंकोस्फेलिया में क्या आता है? रिंकोस्फेलिया में आती है, एग्जाम्पल इसका स्फेनोडोन और टोएटारा। स्फेनोडोन या टोएटारा इसमें आ जाएंगे। जो है, अब मैं स्फेनोडोन के बारे में बताऊंगा। एक वर्ड आता है, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो, पहले बताया था मैंने, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं जिसमें लंबे समय से कोई चेंज ना आया हो। हम बोलते हैं उसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। लिविंग फॉसिल क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स अनचेंज्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम। जो एनिमल बहुत लंबे समय से कोई चेंज नहीं आया है, उसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बताओ, कौन कौन सा लिविंग फॉसिल है? तो बड़ा फाइलम में तो आया था लिमुलस,
या किंग क्रैब। लिमुलस या किंग क्रैब तो है आर्थ्रोपोडा फाइलम में। अच्छा, फिश में थी लैटिमेरिया, लैटिमेरिया फिश, लैटिमेरिया फिश थी जो क्रोसोप्टेरेसी ग्रुप में आती थी। तो लैटिमेरिया को सिलोकंथ भी कहा था, दूसरी होगी। तीसरी ये है स्फेनोडोन। तो ये लिविंग फॉसिल है। लिमुलस किंग क्रैब है जिसमें लंबे समय से कोई चेंज नहीं है। लैटिमेरिया फिश है जिसमें लंबे समय से चेंज नहीं है, लिविंग फॉसिल है। स्फेनोडोन लिजार्ड है, ये फिश थी, ये लिजार्ड है, ये आर्थ्रोपोड था। इनमें ये सारे लिविंग फॉसिल है। दुनिया का सबसे पुराना लिविंग फॉसिल कौन है? वो आर्कीबैक्टीरिया है। आर्कीबैक्टीरिया जो है, आर्कीबैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, सबसे पुराना लिविंग फॉसिल यही है, आर्कीबैक्टीरिया है। दो प्लांट भी होते लिविंग फॉसिल, साइकस और गिंगो, ये प्लांट है जो लिविंग फॉसिल है। तो लिविंग फॉसिल में लिमुलस आ गया, लैटिमेरिया आ गई, स्फेनोडोन आ गया, आर्कीबैक्टीरिया आ गया, दो प्लांट आ गए साइकस और गिंगो। 6 एग्जांपल मैंने बताया लिविंग फॉसिल के। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है लिविंग फॉसिल का। जो लिविंग फॉसिल वो होता है जो जिनमें लंबे समय से कोई चेंज नहीं आया हो और उसके साथ वाले सब खत्म हो गए, उसके साथ जो ओरिजिनेट होते सब खत्म हो गए, बस ये मिलते हैं। ये आज मिलते हैं, फॉसिल नहीं है, ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए, ये आज मिलते हैं। तो लिमुलस आर्थ्रोपोडा में लिविंग फॉसिल था, लैटिमेरिया फिश लिविंग फॉसिल थी, स्फेनोडोन लिजार्ड लिविंग फॉसिल है, सबसे पुराना लिविंग फॉसिल है आर्कीबैक्टीरिया, दो प्लांट है जिम्नोस्पर्म है, साइकस और गिंगो, ये लिविंग फॉसिल है। साइकस गिंगो जिम्नोस्पर्म प्लांट है। तो मैं इस लिविंग फॉसिल के बारे में करवा रहा हूं। तो लिविंग फॉसिल होता है, उनको क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन होते हैं, उनकी एक एक चीज पता होनी चाहिए तुम्हारे को। स्फेनोडोन एक लिविंग फॉसिल है, इसमें थर्ड आई होती है। जिस तरह से साइक्लोस्टोम में थर्ड आई होती है, उसी तरह से तीसरी आंख स्फेनोडोन में भी होती है। थर्ड आई स्फेनोडोन में भी होती है। हम जो तीसरी आंख भगवान शिव की माना करते हैं वो अलग चीज है, जो जिसमें भगवान शिव को सब कुछ दिख जाता है। लेकिन इनकी थर्ड आई जो होती है उसकी क्या खास बात है? आई इज नॉन फंक्शनल। थर्ड आई जो फंक्शन नहीं करती इसकी, थर्ड आई इज नॉन फंक्शनल। इसकी तीसरी आंख फंक्शन नहीं करती है। आंख है, मैं सारी स्फेनोडोन के बारे में बता रहा हूं, सारी बातें स्फेनोडोन से रिलेटेड सारी बातें बता रहा हूं कि लिविंग फॉसिल है, इसमें तीसरी आंख है, तीसरी आंख फंक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती? थर्ड आई इज कवर्ड बाय स्केल। इसकी तीसरी आंख स्केल से कवर्ड है। जैसे फिश में स्केल होते हैं वो थर्ड आई को कवर कर जाते हैं, दिखता नहीं है इनको। जो तीसरी आंख फंक्शन नहीं करते क्योंकि स्केल से कवर्ड है। इसकी आंख में क्या क्या होता है जो देखने के लिए जरूरी है? इसकी आंख में थर्ड आई के अंदर रेटिना, रेटिना, नर्व्स और लेंस, तीनों चीज प्रेजेंट है इन थर्ड आई। तीसरी आंख जो है इसकी, उसमें रेटिना भी प्रेजेंट है। रेटिना भी इमेज बनती है ना। मैं तुम्हारे को बोलिए देखना, तुम्हारे को दिख रहा है ये जो पेन मार्कर दिख रहा है, तुम बोलो जी दिख रहा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनी? बोल जी ब्रेन में। पहले तो रेटिना में बनती, ब्रेन में तो बाद में जाती है। पहले हर ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना में बनती है, रेटिना से ब्रेन में जाती है इमेज। तो रेटिना इसके अंदर भी है इमेज बनने के लिए। लेंस, लाइट को, जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज की लाइट जो होती है उसको रेटिना पे लेंस तो डालता है। जैसे मेरी आंख के अंदर ये दिख रहा है मेरे को, तो इसकी इमेज जो जाएगी वो लेंस में जाएगी और लेंस उस इमेज को, उस लाइट को रेटिना पे डाल देगा। तो इसके पास लेंस भी है जो लाइट को रेटिना में भेजेगा। इसके बाद रेटिना भी है जिसमें इमेज बनेगी। नर्व्स भी है जो रेटिना से इमेज को ब्रेन में लेके जाएगी।
रेटिना भी है, नर्व्स भी है जो इमेज को आई से ब्रेन में लेके जाएगी। लेकिन ये तीनों चीजें होने के बावजूद भी आई नॉन फंक्शनल है, क्योंकि ये आई स्केल से कवर्ड है, और स्केल से कवर्ड होने की वजह से इसमें नहीं जाएगी लाइट वगैरह, जो स्केल से कवर्ड होने की वजह से दिखता नहीं है इसको। और लेकिन थर्ड आई सेंसिटिव ऑर्गन की तरह से काम कर सकती है। थर्ड आई में एक्ट एज सेंसरी स्ट्रक्चर। थर्ड आई से दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ सेंसेशन हो जाएगा लाइट का, कि बाहर लाइट है या अंधेरा है, थोड़ा बहुत सेंसेशन, थोड़ा बहुत महसूस कर पाएगी थर्ड आई जो है। थर्ड आई थोड़ा बहुत महसूस कर पाएगी जो है, दिखता नहीं है लेकिन महसूस करेगी जो। और ये सारे स्फेनोडॉन के कैरेक्टरिस्टिक है, जो कैरेक्टर है ये सारे कैरेक्टर्स ऑफ स्फेनोडॉन। स्फेनोडॉन है टोएटारा के कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग फॉसिल है, ये तीसरी आंख होती है, तीसरी आंख के ऊपर ये बातें बताई मैंने। जो स्फेनोडॉन कहां की है ये? इट इज लिजार्ड ऑफ न्यूजीलैंड। स्फेनोडॉन टोएटारा न्यूजीलैंड के अलावा कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलती है। दिस लिजार्ड is protected by न्यूजीलैंड गवर्नमेंट। न्यूजीलैंड जो गवर्नमेंट है, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट वो प्रोटेक्ट कर रही है इस लिजार्ड को, मारने नहीं दे रहे, क्योंकि स्फेनोडॉन न्यूजीलैंड के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। जिस तरह कीवी बर्ड्स दुनिया में कहीं नहीं है न्यूजीलैंड के अलावा, उसी तरह से ये लिजार्ड जो कहीं नहीं है न्यूजीलैंड के अलावा। स्फेनोडॉन न्यूजीलैंड के अलावा कहीं नहीं है जो, इसलिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट कर रही है। कोई नहीं मार सकता इसे लिजार्ड को जो। अच्छा, रिंकोस्फेलिया ग्रुप में इसको रख रहे हैं, रिंकोस्फेलिया ऑर्डर में रख रहे हैं। ऑर्डर होगा रिंकोस्फेलिया, सब क्लास होगी डायप्सिडा, क्योंकि डायप्सिडा क्लास का ही ऑर्डर था रिंकोस्फेलिया, जिसमें स्फेनोडॉन रखी हुई है जो। इसके अलावा इसमें यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट। मोस्टली स्नेक के अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, रेप्टाइल में। रेप्टाइल में यूरिनरी ब्लैडर होता है, स्नेक में नहीं होता। जो मैंने लिजार्ड का डायग्राम बनाया था, जो है कैरेक्टरिस्टिक में दिखाया था यूरिनरी ब्लैडर है, स्नेक में नहीं है। इसमें यूरिनरी ब्लैडर है, लेकिन इसमें हेमीपिल्स नहीं है। हेमीपिल्स एब्सेंट। इसमें हेमीपिल्स एब्सेंट है। हेमीपिल्स लिजार्ड और स्नेक में होना चाहिए। जो अभी लिजार्ड है लिविंग फॉसिल वाला लिजार्ड, तो हेमीपिल्स एब्सेंट है, ये एक्सेप्शन है। लिजार्ड और स्नेक दोनों में हेमीपिल्स होते हैं, लेकिन इसमें हेमीपिल्स एब्सेंट है। लिजार्ड और स्नेक से डिफरेंट है, हेमीपिल्स नहीं है इसमें जो रिप्रोडक्शन करने के लिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो, क्योंकि रेप्टाइल जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ओविपेरस होते हैं। वुमेन की तरह से मेल फीमेल अलग अलग होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। वुमेन विविपेरस है, ये ओविपेरस है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो इनमें गैमेट ट्रांसफर करने के लिए हेमीपिल्स होते हैं लिजार्ड और स्नेक में। गैमेट से ट्रांसफर होंगे, मेल फीमेल होंगे लिजार्ड और स्नेक में। मेल गैमेट ट्रांसफर होगा फीमेल गैमेट के अंदर, और वहां जुड़ेगा फिर ओविपेरस एनिमल है जो। लेकिन इनमें हेमीपिल्स नहीं है गैमेट ट्रांसफर करने के लिए। जो स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए हेमीपिल्स नहीं है मेल के पास, हेमीपिल्स मेल के पास होते हैं। तो मेल इसमें हेमीपिल्स नहीं है। अच्छा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये लिजार्ड एक बर्ड्स है। दिस लिजार्ड live in water burrow with
हाइड्रोवेट्स बर्ड। एक बर्ड है पानी में बिल बना के रहता है, जो बर्ड्स भी पानी में बिल बनाने लग गए, जो बर्ड्स का नाम है हाइड्रोवेट्स। हाइड्रोवेट्स एक बर्ड है हाइड्रोवेट्स। हाइड्रो मतलब पानी में बिल बना के रहता है। बुरोज मतलब बिल, पानी में बिल बना के रहता है हाइड्रोवेट्स बर्ड्स, उसके साथ रहती है। हाइड्रोवेट्स बर्ड्स के साथ रहती है पानी के अंदर बिल में, ये लिजार्ड स्फेनोडोन। और इसके अलावा ये मेंढक की तरह से क्रोकिंग शो करती है, शो क्रोकिंग लाइक फ्रॉग। क्रोकिंग का मतलब टर्टल की आवाज को बोलते हैं। जो मेंढक क्रोकिंग करता है, टर्टल की आवाज करता है, जो मेल करता है फीमेल को बुलाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। जो बारिश के मौसम में, जब बारिश का मौसम होता है तो पानी में मेंढक टर 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 करते हैं, कभी देखा हो जोड़ के अंदर, जो पौंड के अंदर, जो तो वो मेंढक में मेल कर रहा है और उसको टर्टल की आवाज को क्रोकिंग बोलते हैं। वो मेल है और फीमेल को बुला रहा है रिप्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन ऐसी ही क्रोकिंग ये स्फेनोडोन भी करती है, स्फेनोडोन भी क्रोकिंग करती है। और इसकी जो है वर्टिब्री है, इट्स वर्टिब्री आर एम्फिसिलस। जैसे ऊपर भी कैविटी हो नीचे भी कैविटी हो तो वर्टिब्री को बोलते हैं एम्फिसिलस। ऊपर भी कैविटी नीचे भी कैविटी। ये मैं एक बार फिश का टॉपिक करा रहा हूं, उसमें सारी वर्टिब्री के बारे में बताया था मैंने। वर्टिब्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक बताया होगा शायद मैंने, वर्टिब्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक बताया था, उसमें बताया था। तो स्फिनोडोन जो रेप्टाइल है, लिजार्ड है, उसमें एम्फिसिलस वर्टिब्री होती है फिश की तरह से, एम्फिसिलस लाइक फिश। जबकि रेप्टाइल में, लिजार्ड और स्नेक में प्रोसिलस वर्टिब्री होती है। स्टार नाम लिख देता हूं, लिजार्ड में और स्नेक में प्रोसिलस वर्टिब्री होती है, प्रोसिलस वर्टिब्री। प्रोसिलस वर्टिब्री ऐसे ऊपर की तरफ कैविटी होती है। प्रोसिलस वर्टिब्री होती है तो ऊपर कैविटी है नीचे फ्लैट है। प्रोसिलस वर्टिब्री है ऊपर कैविटी है नीचे फ्लैट है। तो प्रोसिलस वर्टिब्री कहां मिलती है? लिजार्ड और स्नेक में, फ्रॉग की तरह। फ्रॉग में भी पहले 7 वर्टिब्री प्रोसिलस ही थी। तो एम्फीबिया में भी प्रोसिलस वर्टिब्री है, रेप्टाइल में भी प्रोसिलस वर्टिब्री है। एम्फीबिया में भी प्रोसिलस है, रेप्टाइल में भी प्रोसिलस वर्टिब्री है। फिश में और स्फेनोडोन में एम्फिसिलस वर्टिब्री है। फिश में स्फेनोडोन, रेप्टाइल में एम्फिसिलस वर्टिब्री है। एम्फीबिया में और रेप्टाइल में लगभग प्रोसिलस वर्टिब्री। ये एक्सेप्शन है जो फिश की जैसी वर्टिब्री शो कर रही है, वरना एम्फीबिया रेप्टाइल में प्रोसिलस वर्टिब्री है। बचेंगे बर्ड्स और मैमल्स, उनकी वर्टिब्री और चेक करेंगे कि कैसी वर्टिब्री है। तो ये थे, ये रिंकोस्फेलिया के बारे में था। ये सारी बातें जो थी स्फेनोडोन रेप्टाइल के ऊपर थी। जो स्फेनोडोन लिजार्ड थी जिसके बारे में सब कुछ था। अब मैं अगला टॉपिक लूंगा। अब मैं अगला ले रहा हूं क्रोकोडाइलिया ऑर्डर। क्रोकोडाइलिया ऑर्डर, तीनों मगरमच्छ क्रोकोडाइलिया ऑर्डर में आते हैं। तीनों के बारे में ले रहा हूं। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल। क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल, तीन है। जो तीन है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर और घड़ियाल। तीनों का डिफरेंस क्या है? साइंटिफिक नेम देखो तीनों का। क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम क्रोकोडाइलस, घड़ियाल का साइंटिफिक नेम है गिवेलिस,
एलिगेटर का साइंटिफिक नेम एलिगेटर ही है। क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम क्रोकोडाइलस, घड़ियाल का एलियोलिस, एलिगेटर का एलिगेटर। ये 3 मगरमच्छ की टाइप है। मगरमच्छ की 3 टाइप है। अच्छा, मगरमच्छ के अंदर देखा होगा मुंह आगे की तरफ खिंच जाता है, उसको स्नाउट बोलते हैं। हम बोलेंगे लॉन्ग स्नाउट घड़ियाल का। इन दोनों के स्नाउट स्मॉल है। स्नाउट जो है स्मॉल है। स्नाउट या जो मुंह आगे खिंच जाता है, जैसे गाय भैंसों में देखा होगा मुंह आगे की तरफ निकला होता है, उसको स्नाउट बोलते हैं। सबसे लंबा स्नाउट घड़ियाल का होता है, इन दोनों का छोटा होता है। घड़ियाल ऊपर से ग्रीन होता है, अपर सरफेस ग्रीन, ऊपर का सरफेस ऊपर से हरा होता है घड़ियाल। एलिगेटर ऊपर से ग्रे होता है, ग्रे फ्रॉम अपर साइड एंड ग्रीन फ्रॉम लेटरल साइड। घड़ियाल ऊपर से हरा होता है, एलिगेटर साइड से हरा होता है। और क्रोकोडाइल स्पॉट ऑन अपर साइड, तो ब्लैक स्पॉट ऑन अपर साइड, ब्राउन अपर साइड। मगरमच्छ ऊपर से ब्राउन कलर का होता है, लेकिन उसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट होते हैं। एलिगेटर ऊपर से ब्लैकिश होता है, ग्रेइश होता है, ग्रे मतलब ब्लैकिश, लेकिन उसकी साइड हरी होती है। यूं याद रख लो, छोड़ो ना। घड़ियाल ऊपर से हरा, एलिगेटर साइड से हरा, और क्रोकोडाइल ऊपर से स्पॉटेड है, ब्राउन कलर का है, ब्लैक स्पॉट है, और ग्रे कलर होता है इसका एलिगेटर का ऊपर से जो है। तो पहचान लोगे, इसके रंग को देख के पहचान लोगे कि ये क्रोकोडाइल है या एलिगेटर या घड़ियाल है। इसके अलावा सारे दांत बराबर साइज के होते हैं घड़ियाल में, इक्वल साइज टीथ। सारे दांत बराबर होते हैं। इनके दोनों के दांत अनइक्वल होते हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं। अनइक्वल टीथ, अनइक्वल टीथ। दांतों के ऊपर भी आ गया, दांत बराबर होते घड़ियाल के, इन दोनों बराबर नहीं होते। अच्छा, दांत के साथ की अगर हम बात करें तो दांतों के बाद में आते हैं, इनमें घड़ियाल में गड़े की तरह से, घड़ा मटका को बोलते हैं, एक स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग ऑन स्नाउट। स्नाउट जो है इसका, जो उभरा हुआ, जो मुंह का आगे वाला हिस्सा है, उस पर स्वेलिंग है, सूजन है, जिसको गढ़ा बोलते हैं। गढ़ा लाइक, मटके जैसी, गढ़ा लाइक, ऐसी कोई स्वेलिंग नहीं है, नो स्वेलिंग, नो स्वेलिंग, कोई स्वेलिंग नहीं क्रोकोडाइल एलिगेटर में, घड़ियाल में स्वेलिंग है। तो ये थे मगरमच्छ। इनमें सबसे खतरनाक कौन सा होता है? हम बोलो डेंजरस होता है क्रोकोडाइल, मोर डेंजरस। ये डेंजरस नहीं है। डेंजरस जो होते हैं ये कम खतरनाक होते हैं, लेस डेंजरस। क्रोकोडाइल जो होता है वो काफी खतरनाक होता है, ये दोनों खतरनाक नहीं होते, एग्रेसिव होता है, बहुत डेंजरस होता है क्रोकोडाइल जो। और इसके अलावा डेंजर के साथ साथ
कहाँ मिलते हैं ये? रिवर में मिलते हैं, लेकिन कहाँ के रिवर मिलते हैं? एलिगेटर मिलता है फाउंड इन चाइना और यूएसए, चाइना एंड अमेरिका। एलिगेटर चाइना और अमेरिका दोनों मिलता है। ये इंडिया में मिल जाएंगे, जो इंडिया में मिल जाएंगे। इसका मतलब एलिगेटर इंडिया में नहीं मिलता है, नॉट फाउंड इन इंडिया। इंडिया में एलिगेटर नहीं मिलता है, चाइना और अमेरिका में मिलता है, ये दोनों इंडिया में मिल जाएगी। तो ये था तीनों में डिफरेंस। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं, मगरमच्छ 3 कैरेक्टरिस्टिक मैमल के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। क्या क्या? 4 चैम्बर हार्ट। हमने तो पढ़ा था कि रेप्टाइल में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने 2 ही लिखे कि रेप्टाइल में या तो 3 चैम्बर हार्ट है या 4 चैम्बर हार्ट है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि रेप्टाइल में 2 ही टाइप के हार्ट है, 3 चैम्बर 4 चैम्बर। 3 चैम्बर सब रेप्टाइल में, 4 चैम्बर मगरमच्छ के अंदर, 4 चैम्बर। तो इनका मैमल और बर्ड्स की तरफ से 4 चैम्बर हार्ट है। तो मैमल की तरफ से 4 चैम्बर हार्ट हो गया, थिकोडोन टीथ हो जाएंगे। थिकोडोन टीथ होते हैं जो बोन के अंदर गड्ढा होगा, बोन के सॉकेट में फिट हो जाएंगे, गड्ढे में फिट हो जाएंगे। मैमल के अलावा कहीं पर भी थिकोडोन नहीं होते, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है। तो मैमल का कार्टिज शो कर रहा है, थिकोडोन टीथ शो कर रहा है। वरना टीथ या तो बोन के सरफेस पे मिलते हैं जिनको एक्रोडोन टीथ बोलते हैं, या बोन की साइड में होते हैं जिनको प्लूरोडोन। ये बोन है, ये बोन है, ये एक्रोडोन टीथ है सरफेस पे। साइड से निकले तो प्लूरोडोंट है। अगर टीथ साइड से निकले प्लूरोडोंट, सरफेस पे एक्रोडोंट, और अंदर गड्ढा और उसमें फिट हो जाए, गड्ढे इसके अंदर गड्ढा और फिर फिट हो जाए तो थिकोडोंट होते हैं। तो थिकोडोन टीथ मैमल के अंदर होते हैं और मगरमच्छ के अंदर होते हैं। वरना रेप्टाइल में तो एक्रोडोंट और प्लूरोडोंट टीथ होते हैं। तो थिकोडोन टीथ मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है, 4 चैम्बर हार्ट मैमल का कैरेक्टरिस्टिक है, और डायफ्राम। डायफ्राम मैमल के अलावा कहीं नहीं होते जो, लेकिन मगरमच्छ एक्सेप्शन है जिनमें डायफ्राम भी होता है। तो इस तरह से ये शो करते हैं। एलिगेटर जो है इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कोई ऑर्गेनिज्म कहीं कहीं मिले, हर जगह ना मिले तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एलिगेटर भी चाइना में और यूएसए में कहीं कहीं है ये, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। इस एलिगेटर का डिस्ट्रीब्यूशन, ये फेमस क्वेश्चन आता है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है एलिगेटर का, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस, कहीं है कहीं नहीं है। तो अब क्या बच गया? स्नेक बच गए और लिजार्ड बच गई जो, लेकिन डायनासोर भी बच गए जो। तो पहले मैं डायनासोर निकालता हूं, स्नेक और लिजार्ड बाद में निकालते हैं जो। डायनासोर, डायनासोर निकालते हैं। डायनासोर, डायनो का मतलब होता है लार्ज साइज, शोर का मतलब लिजार्ड, शोर मतलब लिजार्ड। ये बहुत बड़ी लिजार्ड है, साइज में बहुत बड़ी लिजार्ड है डायनासोर, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हो गई है। डायनासोर आज मिलती नहीं है, ये खत्म हो गई, इस दुनिया से गायब हो चुकी है ये। इनके बारे में मैं करूंगा। लिजार्ड की स्टडी को बोलते हैं शोरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड की स्टडी होती है शोरोलॉजी। शोर का मतलब लिजार्ड है, इसलिए इसका जो सब ऑर्डर मैंने शोरिया लिखा था, SAURIA, शोरिया। डायनासोर जो होते हैं, 2 ग्रुप में डायनासोर को रखते हैं। एक होता है शोरोशिया ग्रुप,
शोरोइस्चिया, दूसरा होता है ऑर्निथोइस्चिया। शोरोइस्चिया, ऑर्निथोइस्चिया। डायनासोर को बांटा हमने। डायनासोर जो होते हैं इसको डायनासोर जो होते हैं उनको दो ग्रुप में बांटा है, शोरोइस्चिया और ऑर्निथोइस्चिया। यहां पे हिप बोन, हमारे यहां पे हिप बोन एक बोन होते है, इस्चियम बोन। हमारे हिप्स पे एक बोन होते है, इस्चियम बोन। तो शोरोइस्चिया का मतलब क्या है? Ischium bone is like, ischium bone is like lizard या reptile। reptile जैसे ischium bone होता है शोरोइस्चिया। शोरो का मतलब lizard, ischium bone। ischium bone lizard जैसे इसलिए बोले शोरोइस्चिया। ऑर्निथो का मतलब बर्ड्स, ischium bone। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? यहां पे इस्चियम बोन इज लाइक बर्ड्स। अगर इस्चियम बोन हिप बोन लिजार्ड जैसी है तो उस ग्रुप को बोलो शोरोइस्चिया, और इस्चियम बोन बर्ड्स जैसी है तो बोलो ऑर्निथोइस्चिया ग्रुप। हिप बोन यूं बोल सकते हो, हिप बोन is like, hip bone is triradiate, triradiate। यहां पे hip bone quadriradiate, hip bone is quadriradiate। ये hip bone ऐसे triradiate मतलब ट्राइंगुलर होगी, ऐसे हिप बोन ऐसे हो और ऐसे हो। हिप बोन क्वाड्रिलेटेड चार कोने वाली है और ट्राइलेटेड ऐसे। तो डायनासोर को दो कैटेगरी में बांटते हैं, इस्चियम बोन रेप्टाइल की तरह से ट्राइंगुलर हो, ट्राइलेटेड हो, दूसरा इस्चियम बोन क्वाड्रिलेटेड हो, बर्ड्स जैसी हो। ये दो ग्रुप है, शोरोइस्चिया और ऑर्निथोइस्चिया। डायनासोर का साइंटिफिक नेम बताओ जो ऑर्निथोइस्चिया। कौन कौन से डायनासोर? डायनासोर तो बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं। डायनासोर एक एनिमल नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं। ऑर्निथोइस्चिया ग्रुप में कौन कौन से डायनासोर रखे गए हैं? ऑर्निथोइस्चिया ग्रुप में, ऑर्निथोइस्चिया में कौन कौन से डायनासोर को हम रखते हैं? एग्जाम्पल, टैग्नोडोन, एंकाइलोसोरस, एंकाइलोसोरस, टैग्नोडोन, स्टीगोसोरस और इसके अलावा ट्राइसेरेटोप्स। ट्राइसेरेटोप्स बेटा नाम बड़े मुश्किल है, मैं भी क्या करूं, जो है थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, करेंगे, याद करने पड़ेगा धीरे धीरे। उड़ने वाला डायनासोर, डायनासोर उड़ते भी थे, उड़ने वाला डायनासोर इसमें आ जाएगा, फ्लाइंग। उड़ने वाले डायनासोर को प्टेरोनोडोन बोलते हैं। बर्ड्स भी उड़ते हैं, ये भी उड़ता है, प्टेरोनोडोन। एंकाइलोसोरस, स्टीगोसोरस, ट्राइसेरेटोप्स। ये ट्राइसेरेटोप्स जो है इसके सिर के ऊपर 3 सींग होते हैं, जैसे 1, 2 और 3। ट्राइसेरेटोप्स मतलब हॉर्न जैसी स्ट्रक्चर थी, 3 सींग लगे हुए हैं, इसलिए इसको ट्राइसेरेटोप्स बोलते हैं। अगर ट्राइसेरेटोप्स डायनासोर को पहचानना हो तो इसमें 3 सींग लगे होते हैं। प्टेरोनोडोन को पहचानना हो तो इसमें विंग्स मिलेंगी, और स्टीगोसोरस को पहचानना हो तो, स्टीगोसोरस डायनासोर को पहचानना हो तो क्या करोगे? ऐसी डायनासोर, इसमें ऐसे प्लेट होती है, प्लेट्स ऑन द बॉडी, प्लेट्स ऑन द बैक साइड। इसकी पीठ पे प्लेट लगी होती है, और एक नहीं 2 प्लेट होती है, ये इधर होती है। जो डायनासोर पक्षियों की तरह से
बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक शो करें उनको ऑर्निथोलॉजी होते हैं। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी होती है। जो डायनासोर बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक शो करे उनको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी ग्रुप में रखेंगे, जो बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक शो करे। लेकिन ये 4 नाम है डायनासोर के जो बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। टर्नोडोन बर्ड्स की तरह से फ्लाई करता है, विंग्स है, मैं तो उड़े या ना उड़े लेकिन विंग्स है। ट्राइसेरोटॉप्स में 3 सींग है। स्टिगोसोरस में प्लेट है शरीर के ऊपर में। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक याद रखो सभी का। और क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? इस्चियम बोन बर्ड्स के जैसी है। और क्या शो करता है बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक? ये डायनासोर चारों बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक और क्या क्या शो करते हैं? ये जो डायनासोर है चारों बर्ड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं? बीक परसेंट, चौंच अपनी है। बर्ड्स की तरह से विंग्स ही नहीं, कुछ विंग्स तो कुछ एक में मिली है, टर्नोडोन में मिली है, इस्चियम बोन बर्ड्स जैसे मिली है, लेकिन चोंच होती है इन डायनासोर के अंदर। इनको ऑर्निथो बर्ड्स से करते चोंच भी है, और चोंच की वजह से दांत आगे की तरफ नहीं है। 20% नो टीथ ऑन फ्रंट साइड में। वैसे तो नॉर्मली तो बीक जहां होती है दांत नहीं होते जो, लेकिन यहां जहां चोंच है वहां दांत नहीं है, पीछे की तरफ दांत है। इनमें पीछे की तरफ तो दांत है, लेकिन आगे की तरफ चोंच के पास दांत नहीं है। बर्ड्स में तो कहीं भी दांत नहीं होते चोंच की वजह से, बीक की वजह से टीथ नहीं होती बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स में बीक की वजह से टीथ नहीं होते। इनमें आगे वाली साइड में टीथ नहीं है और पीछे की तरफ टीथ है। तो ये सारा सब कुछ था, उन डायनासोर के बारे में था ये सब कुछ जो बर्ड्स के तरह से शो कर रहे हैं। बर्ड्स के जैसे डायनासोर, विंग्स है, बीक है, टीथ नहीं है और 2 पैरों पर चलते हैं। बाइपिडल गेट, 2 पैरों पर चले तो बाइपिडल गेट बोलते। गेट का मतलब चाल, बाइपिडल का मतलब 2 पैरों पर चले। हम बाइपिडल शो करते हैं। जो क्वाड्रिपिडल लोकोमोशन होता है 4 पैरों पर चले, गाय भैंस 4 पैरों पर चलती है। क्वाड्रिपिडल तो बाद में लूंगा। बाइपिडल गेट है इनके अंदर। क्वाड्रिपिडल का मतलब होता है 4 पैरों पर चले। क्वाड्रिपिडल मतलब मूव ऑन 4 लिम्स। कोई एक 4 पैरों पर चलता है, गाय भैंस भेड़ बकरी सब 4 पैरों पर चलते हैं, उसको बोलता है क्वाड्रिपिडल लोकोमोशन। 2 पैरों पर चलता है बाइपिडल लोकोमोशन। हम बाइपिडल लोकोमोशन शो करते हैं। पहले 4 पैरों पर चलते थे, लेकिन हमारे पैर हाथ फ्री कर लिए हमने जो, ताकि और काम कर सके हाथों से, तो बाइपिडल लोकोमोशन होगा। हम 2 पैरों पर चल रहे हैं। तो ये 4 डायनासोर को ऑर्निथोलॉजी ग्रुप में रखे हैं। बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं क्या क्या? बीक है, बीक के पास टीथ नहीं है, इस्चियम बोन बर्ड्स जैसी है, और बर्ड्स की तरह से 2 पैरों पर चलते हैं। वरना बर्ड्स 4 पैरों पर नहीं चलते, 2 पैर तो उसके पंखों में होते हैं, 2 पैरों पर चलते बर्ड्स। और ये 4 इसके एग्जाम्पल हो गए, और विंग्स भी कुछ एक में है। तो ये थे ऑर्निथोलॉजी ग्रुप के डायनासोर। अब आते हैं, ये तो अभी लिए थे बर्ड्स जैसे डायनासोर, अब लेंगे लिजार्ड जैसे डायनासोर। लिजार्ड की तरह से इन डायनासोर की इस्चियम बोन, हिप बोन, रेप्टाइल जैसी है, लिजार्ड जैसे, बर्ड जैसे नहीं है। तो सोरोशिया ग्रुप है। सोरोशिया ग्रुप में वो डायनासोर रखेंगे जो रेप्टाइल जैसे है, लिजार्ड जैसे है। ऑर्निथोलॉजी ग्रुप में वो डायनासोर रखेंगे जो बर्ड्स जैसे हैं। तो ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स जैसे डायनासोर पढ़े हैं, यहाँ सोरोशिया में लिजार्ड जैसे डायनासोर पढ़ेंगे। कौन कौन से? टायरनोसोरस और ब्रोंटोसोरस। 2 डायनासोर है, एक है टायरनोसोरस, एक है ब्रोंटोसोरस। ब्रोंटोसोरस को बोलते हैं थंडर लिजार्ड, गरजने वाली लिजार्ड। 50 टन वजन है, 50,000 किलो वजन है, 50 टन वेट है इसका। 50,000 किलो का वजन का है ब्रोंटोसोरस, और 4 पैरों पर चलता है ये। तो डायनासोर 2 पैरों पर चल सकते हैं, 4 पैरों पर चल सकते हैं। क्वाड्रिपिडल लोकोमोशन।
50 टन का वजन का है, गलत है, और ये हर्बीवोर्स है। तो डायनासोर खतरनाक नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है। कुछ डायनासोर है जो हर्बीवोर्स है। बर्ड्स वाले डायनासोर, पीछे वाले जितने भी बर्ड थे वो सब हर्बीवोर्स थे। जो ऑर्निथोइश्चिया थे, ऑर्निथोइश्चिया ग्रुप के जो डायनासोर पड़े थे वो सारे हर्बीवोर्स थे। ऑर्निथोइश्चिया के डायनासोर सारे हर्बीवोर्स। सोरोइश्चिया ग्रुप के डायनासोर, ब्रोंटोसॉरस, ये भी हर्बीवोर्स है। और दूसरा आता है, इसको हम बोल सकते हैं कौन से ग्रुप में रख सकते हैं, थीरोपोडा में ना, थीरोपोडा में, शोरोपोडा में। जो 4 पैरों पर चले उनको शोरोपोडा बोलते हैं। जो शोरोपोडा मतलब पैर, शोरो मतलब लिजार्ड, लिजार्ड की तरह से 4 पैर पर चल रही। जो लिजार्ड कभी 2 पैर पर नहीं चलती, तो शोरोपोडा मतलब 2 पैरों पर चले। जो टायरनोसोरस 15 मीटर लंबा है, 15 मीटर लंबा है टायरनोसोरस। कार्नियोर्स है, ये खतरनाक है, ये मांस खाता है। इसको बोलते हैं किंग ऑफ द रेप्टाइल्स। रेप्टाइल का ये किंग है, और ये 2 पैरों पर चलता है। मूव्स ऑन 2 लिम्स, 2 पैरों पर चलता है। और इसको रख सकते हैं, छोटा ग्रुप और रख सकते हैं इसका, थीरोपोडा। थीरोपोडा ग्रुप में भी इसको रख सकते हैं। इसको सोरोइश्चिया ग्रुप में भी रखते हैं और थीरोपोडा ग्रुप में भी रखते हैं। तो 2 पैरों पे चलता है, किंग ऑफ द रेप्टाइल है, 15 मीटर लंबा और कार्निवोरस। तो इस तरह से डायनासोर का टॉपिक था जो खत्म हो गया। जो अब इस चैप्टर में सिर्फ बचे 2 चीजें, लिजार्ड और स्नेक। तो लिजार्ड और स्नेक हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।